सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफ़ी तेज़ है और दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर इतलात ये हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से मंथन तेज़ हुआ है। बजट इजलास के दौरान चूंकि 22 तारीख से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है, 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बजट पर भी बात होगी, थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। लेकिन इस दौरान ज़राए के मुताबिक एक और अहम तरीन इजलास मुतवक्के है। कई मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात को दिल्ली मदऊ किया गया है। कोशिशें यह हैं कि तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, तमाम लोगों को साथ लेकर इन इंतखाबात को तारीखी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त और 30 सितंबर से पहले तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर इस बार 30 सितंबर से पहले जो डेडलाइन है तो पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि 10 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि इलाकाई सियासी जमातें जहां पर सरगर्म नजर आ रही हैं, वहीं पर दीगर कई अहम तरीन शख्सियात, जो कई इतलात ये भी हैं कि ऐसे लोग जो अभी तक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा तवील मुद्दत से बने नहीं, वो भी दिल्ली के साथ राब्ते में है। और दिल्ली के अंदर ये जो मीटिंग मुतवक्के है, इसमें अहम तरीन बातचीत के बाद पेशरफ्त का भी इम्कान है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। इशफाक, क्या मजीद तफसीलात हैं? एक बड़ी और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हो रही है, इस तरह की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम पॉलिटिकल सर्कल्स की बात करें और जिस तरीके से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और सबकी नजरें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हुकूमत बनने के बाद इस बजट पर होगी, जहां पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि एक रिलीफ आम लोगों को मिलेगा, वहीं पर कुछ रियासतों के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम भी काफी तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि वहां पर इंतखाबात है जिनमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र फिलहाल किया जा रहा है। और जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो इतलात और खबर ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मरकजी भारतीय जनता पार्टी भी काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है और मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों के साथ, जिनमें कुछ समाजी शख्सियात है, कुछ मजहबी शख्सियात है, कुछ पॉलिटिकल शख्सियात है, उनके साथ जाती तौर पर दिल्ली राब्ता करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कुछ लोग, चूंकि मैं श्रीनगर के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, कुछ सियासी लीडरान काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला कभी दिन में और कभी रात की अंधेरियों में हो रहा है और मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं और रियासत के मुख्तलिफ कदावर शख्सियतों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इसके बीच जो इतला हमारे पास है वो यही है कि जब बजट सेशन शुरू होगा उस बीच एक अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर होगा, जिसमें ये तमाम लोग जिनके साथ मुलाकातें यहाँ श्रीनगर के अंदर चल रही हैं उन्हें दिल्ली तलब किया जा रहा है। और दिल्ली मदऊ करने का मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात हो, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए और अगर आने वाले दिनों में चुनाव यहाँ पर होते हैं उसमें किस तरीके की हिकमत अमली होगी, क्या कुछ वो चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। हो सकता है कुछ लोगों को ऑन द पेज लाने की कोशिश की जाए ताकि वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने। तो इस तरीके के प्रोसेस का आगाज यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि अब कितने लोग जो है इन मीटिंग्स के बाद दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर वो बीजेपी की क़यादत के साथ या वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इशफाक, ये जो आप बता रहे हैं कि कई सियासी लीडरान हैं या कई मजहबी पेशवा हैं, उनको इस मीटिंग में बुलाया जा सकता है, तो क्या अभी तक कंफर्म हो पाया है कि किस पार्टी से होंगे, कौन लीडर होंगे और कौन से ये मजहबी शख्सियात होंगे? जहाँ तक मजहबी पेशवाओं की आप बात करें तो तकरीबन हमारे पास जो एजाद-ओ-शुमार है वो 4 से 5 बड़ी तंजीमों के मजहबी पेशवाओं के साथ राब्ते हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों के साथ 1-to-1 मुलाकातें भी हो चुकी हैं और इसी तरीके से कुछ बाअसर समाजी शख्सियात हैं जो पॉलिटिक्स के साथ बराह रास्त तो ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन उनका असर उनके इलाकों के अंदर रहता है, उनकी बात का इज्जत रखा जाता है उनके इलाकों के अंदर, तो उनसे भी अलहदा तौर पर मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। और बाज़ाब्ता तौर पर यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब सियासी तूफान, जब सियासी दंगल यहाँ पर शुरू होगा तो सिर्फ आपको रिवायती सियासतदान नहीं मिलेंगे या रिवायती सियासी जमातें नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर कैंपेन करती हुई नजर आएंगी, बल्कि कुछ ऐसी शख्सियात और कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो शायद अभी तक पर्दे के पीछे से किसी भी पार्टी को या किसी भी शख्स की मदद करते थे, हो सकता है वो इस बार खुल के सामने आए। मैं इशफाक वही पूछने वाला था कि क्या इस बार ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर इंतखाबात से पहले एक और सियासी महाज की तरफ जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, एक ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि
भारतीय जनता पार्टी जो 90 की 90 सीटों पर जब वज़ीर दाखिला कश्मीर आए लोकसभा इंतखाबात के दरमियान, कहा गया कि अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस बार मुमकिन है कि ये जो सरगर्मियां हो रही हैं, इशारा इस बात की तरफ भी कि शायद किसी जमात के साथ या कुछ लीडरान के साथ हो सकता है कि इत्तेहाद भी हो जाए। देखिए, इत्तेहाद वाले मामले पर जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो जो ही बीजेपी के साथ इत्तेहाद होगा तो वोट जो है वो आउटराइटली चेंज होगा, वोटर टर्नआउट भी चेंज होगा, वोट भी चेंज होगा। इसलिए मुझे ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि कोई इलेक्शन से पहले बीजेपी किसी इत्तेहाद का ऐलान करेगी या कुछ करेगी। सारे लोग जमकर एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, जमकर एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करेंगे और उसके बाद जो जीत कर आएगा वो अपनी हिकमत अमली को अकॉर्डिंगली तरतीब देगा। क्योंकि आज तक माजी में ये देखा गया कि जब भी हुक्मरान जमात जो दिल्ली के अंदर रही है उनके साथ कभी भी इत्तेहाद हुआ है तो वाजिया उसका असर कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिला है और वोटर्स ने कुछ फैसला अलग ही बाद में सुनाया है। तो वो सारी चीजें हैं। और माजी में जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से हिमायत कुछ लोगों को की गई थी, कुछ लोगों की हिमायत ली गई थी, तो उसमें क्या कुछ हुआ वो सबके सामने। और यही वजह है कि अब की बात जो हिकमत अमली वो टोटल डिफरेंट होगी। अगर बीजेपी 90 की 90 निशस्तों पर इंतखाबी दंगल में आएगी, लेकिन हमारी जो इतलात है उनका अपना हदफ जो है वो 35 से 40 के दरमियान रहेगा, जिस पर वो अपने बलबूते पर जीतना चाहेंगे। और फिर बाकी मानदा जो 15 से 20 सीटें हैं वो कश्मीर पर किस तरीके से वो निकाल सकती हैं और कौन वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैदान में उतारा जाए, जो जीत कर आए और बाद में वो हिमायत याफ्ता करें, इस पर भी एक मतलब बन सकती है। लेकिन अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि न तो इलेक्शन कमीशन ने कोई वाजिया बात सामने रखी है और न ही अभी कुछ वाजिया चीजें सामने आ रही है कि क्या चुनाव होंगे भी या नहीं। क्योंकि अभी भी चिमेगोइयां जो मैदान में है वो यही है कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि बल्दियात और बहुत शुक्रिया इशफाक।